Problem 32, page number 46. Ratio analysis का ये सब दोनों बनते हैं वीडियो बनते हैं यूट्यूब अपलोड करने में कॉन्सेप्ट देना पड़ रहा है। रेशियो एनालिसिस पेज नंबर 46 प्रॉब्लम नंबर 32। ट्रेडिंग पीरियड का हमारा दिया हुआ है बस इतना ही। कुछ रेशियोज पूछे हुए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशियो। जितना कुछ उतना बनाएंगे, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस मेरे ख्याल से काफी हो गई है और होमवर्क की जरूरत पड़ रही है। ईमानदारी से करते हो उनको तो सब आता ही होगा। बाकी एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन देख लेंगे उतनी करिए जैसे कुछ करना क्या है। पहले स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, पूरा स्टेटमेंट बना लेंगे। एक तो प्रैक्टिस की वो चीज़ थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए एंड सेकेंड थिंग वो बनाने से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अपने को ज़्यादा वर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर तो कई बार वर्किंग करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये वाले प्रॉब्लम में अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए बोला तुमको और स्टेटमेंट नहीं बनाना है तो कैसे करोगे? क्वेश्चन देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पूछा है। ठीक है, मतलब अपने को ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो तो फॉर्मूला हो गया, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अमाउंट तो चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? अगर स्टेटमेंट नहीं आ रहा तो आप हाँ, मतलब अगर अपन स्टेटमेंट नहीं बना रहे, सपोज मैं इसी को से भी सब रेशियोज निकाल रहा हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट बनाने से अपने को बहुत कुछ मिल जाता है। अगर स्टेटमेंट नहीं बनाते, क्वेश्चन में बोला नहीं है तो स्टेटमेंट बनाने देंगे। ठीक है, तो बिना बनाए भी तुम कर सकते हो, जरूरी नहीं कि तुमको स्टेटमेंट बनाना है। क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 8 मार्क का। ठीक है, 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो स्टेटमेंट बनाने में तुम्हारा टाइम जा रहा है, तो उसकी जगह पे बिना स्टेटमेंट बनाए अगर किए तो मैं तो सिर्फ इतना बताओ ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। हाँ सही, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ निकला हुआ है, तो सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो अपने को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, कितना ग्रॉस प्रॉफिट है? 5,10,000। 5,10,000 में से फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेगमेंट डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो अपने को मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, अगर अपन स्टेटमेंट नहीं बना रहे तो, और अगर स्टेटमेंट बना तो वहाँ पे तब तक सोल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला याद है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन सेल्स इनटू 100। ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल रहा है मीन्स जो प्रॉफिट का अमाउंट निकलेगा P&L अकाउंट में सब हो जाएगा वो। ऑपरेटिंग रेशियो मतलब अपना जो खर्चा होता है बिजनेस के लिए उसका रेशियो रहता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट बना के करिए, बिना स्टेटमेंट बना के करो। ऐसा स्टेटमेंट की प्रैक्टिस करनी है तो बना लेगा स्टेटमेंट। ये प्रॉब्लम इसलिए चूज किया कि इसमें कैश परचेस है, क्रेडिट परचेस है, कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है, फिर रिटर्न्स है। स्टेटमेंट बनाते समय ये सब नहीं लगता है। लेकिन अगर बैलेंस शीट के रेशियो पूछे गए तो डेबिट टर्नओवर और क्रेडिट टर्नओवर, वहाँ पर फिर क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेस की जरूरत पड़ती है। थोड़ा डिटेल में बता दो। ट्रेडिंग एंड पेमेंट अकाउंट
में तो कैश सेल दिया है, कैश सेल कितना 12,25,000. 12,25,000. फिर क्रेडिट सेल्स 75,000. 75,000. दोनों की टोटल इनर कॉलम में 1,00,000. लेस रिटर्न्स 25,000. 25,000. ठीक है, अब हम टोटल कॉलम में जाएगा 12,75,000. ठीक है, जो बना रहे थे इसका सिर्फ हम लोग डिटेल में बनाने का स्टेटमेंट. लेस यहाँ से भी अपना COGS से शुरू होगी ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक कितना अमाउंट है 1,49,000. प्लस परचेज अब तुम लोग वैसे लिखो. मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं, मैं डिटेल में लिखा जैसे सेल्स का लिखा वैसे लिखना है. कैश परचेज, क्रेडिट परचेज और फिर रिटर्न माइनस करो. 8,17,870. मेरे पास सिर्फ एक अमाउंट चाहिए. वही क्रेडिट प्लस कैश प्लस रिटर्न कितना हो 8,17,875. 875. तुम लोग पूरा लिखोगे. ठीक है, जैसा सेल्स है तो पूरा वैसा. ओके, परचेस का क्या है Manufacturing मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना रुपीज 21,375. 21,375. बस मेरे कितने हैं ये तीनों के टोटल आउटर कॉलम में कितने रुपये Closing stock में minus. वैसे नहीं टोटल कॉलम तुम लोग जाते हैं अच्छी बात. 9,88,500. 9,88,500. This closing stock 2,23,500. अब अमाउंट आउट कॉलम में 7,65,000. 7,65,000 माइनस करके मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट. पहले 5,10,000. 5,10,000. अब यहाँ से माइनस करेंगे लेस सैलरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में Financial expense. पहले मैंने लिखी है. फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कितना रुपीज 22,500. उसके बाद Administrative expense. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना रुपीज 2,23,168. 2,20,160. उसके बाद Selling and distribution. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 46,832. 46,832. ये तीन नंबर प्रॉब्लम में 292,499. 2,92,499. 500 आएगा. 2,90,500. 500. 2,92,500. ये माइनस करके मिलेगा हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,17,500. 2,17,500.
एडजस्टमेंट और एक और है Profit on sale of मशीनरी, ठीक है। अगेन मेरे पास अपनी जगह का मछली है, उन दोनों इंडिविजुअल इनपुट्स को मैं उसे प्रोग्राम होता है 13,500. 13,500। इसकी टोटल अभी 2,31,000, ठीक है। लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में Loss on investment. एक ही है लॉस ऑफ सेल रुपीज 6,000, इसी में हम को 2,25,000 जो हमारा नेट प्रॉफिट, ये तो बना हुआ है, ये स्लैश हो जाती है, नेट प्रॉफिट यहाँ पर बराबर आ रहा है, प्लस माइनस करके कोई गलती नहीं, ठीक है। अब देखिए रेशियो बोर्ड पर बनाने की जरूरत है, जैसे दिखाता हूँ। अगर कुछ लगता है तो बोर्ड पर चलता है, वैसे हो जाएगा। ओके, सबसे पहले फर्स्ट रेशियो ग्रॉस Sir, 8 प्रॉफिट। minutes. पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट 5,10,000, सेल्स बन जाएंगे जो ऑटो कलर में 12,75,000। 40%. ग्रॉस प्रॉफिट कभी चेंज नहीं होता, ऐसा एज्यूम किया जाता है, ठीक है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी एज्यूम्शन साल से चलते आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट में चेंज नहीं होता, मतलब रेशियो में। ये उन लोगों ने फायर एक्शन से जो पढ़ी उसको देखा होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कंटिन्यू होता है, हाँ. वही एज्यूम्शन, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो चेंज नहीं होता। उसके बाद क्या है Operating net. ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट। ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ऐसा वर्ड लिखा जाता है, ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 2,70,500, 7.06%। जहाँ पे मटेरियल आप एंटर करते हैं वो परसेंट में रहेगा। फिर ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। अच्छा, अभी जो तुम लोग सॉल्व कर रहे कॉपी में एक ही लाइन में सब कुछ सॉल्व कर रहे हैं, पेज बचने पर बचाने की हिसाब से एग्जाम में वैसे नहीं करना, ठीक है। एग्जाम में स्टेप वाइज एक इंच, ठीक है। क्या कहाँ कहते हैं ऑपरेटिंग रेशियो, फॉर्मूला लिखो उसका पूरा, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स इनटू 100। COGS है 7,65,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 2,92,500 upon sales 12,75,000 into 100,
दूसरा तरीका क्या है इसका निकालने का, 100 माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। दूसरा तरीका इसका 100 माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, बराबर है। नेक्स्ट उसके बाद स्टॉक टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला क्या है, COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। COGS है 7,65,000 अपॉन एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। सिर्फ कैलकुलेटर में नहीं करना है, इसको शो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा तुमको, ठीक है। अभी तो कर जैसे भी क्या आंसर आ रहा है, 4.10 times. ये 4.10 टाइम्स, ठीक है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशियो। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशियो फॉर्मूला एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स इंटू 100। Administrative expenses upon sales into 100. हो गया, कोई डिफिकल्टी नहीं। प्रॉब्लम नंबर 34 है। अपने पास सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया है, उसमें से अपने से 2 रेशियो पूछे, एक है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और दूसरा है नेट प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो, ठीक है, 2 पूछे। किसका है ये नहीं दिया है, मतलब कंपनी का है या फिर किसी इंडिविजुअल पर्सन का, सोल प्रोप्राइटर का, ये अपने को गिवन इंफॉर्मेशन में नहीं दिया है, ठीक है। तो उसमें कुछ एक्सपेंस ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे सोल प्रोप्राइटर का है तो अपन P&L अकाउंट में दिखा सकते, दिखाते हैं, और बाकी इसमें नहीं दिखाएंगे, कंपनी इसमें नहीं दिखा रहे। तो अज्यूमिंग कि ये सोल प्रोप्राइटर का अकाउंट है, ठीक है। क्या क्या गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट है, फिर ऑफिस एक्सपेंस है। अब यहाँ पर अपने को क्या क्या पूछा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा हमको, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस के एक्सपेंसेस माइनस करना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस के एक्सपेंस, ठीक है। अब एक एक देखते चलो, जो बिजनेस का एक्सपेंस है उसको माइनस करना है, जो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है उसको बाद में माइनस करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आने के बाद, ठीक है। जैसे ये इतना पार्ट में बनाना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ लेकर तो बनाना है, ठीक है। और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम दिया होगा पढ़ाने का क्वेश्चन, नॉन ऑपरेटिंग इनकम दिया तो स्टार्ट करना है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करना है, सभी कुछ ऐसा करना है, ठीक है। यहाँ से लेके तो यहाँ तक हमको बनाना है नेट प्रॉफिट करके, उसके बाद ये सॉल्व कर सकते हैं। रेशियोज में कुछ खास नहीं है, आइटम्स में देखना पड़ेगा, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट में से सब कुछ माइनस करना है। तो पहला आइटम ऑफिस एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, हाँ ये नहीं मुंडी लाल से हाँ। सेविंग एक्सपेंसेस नहीं है, क्या नहीं है, ऑफिस एक्सपेंस है, ठीक है, मतलब बिजनेस का एक्सपेंस है। द रेंट रिसीव फ्रॉम बिल्डिंग, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इंटरेस्ट पेड, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हाँ ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप है, ठीक है। इंटरेस्ट पेड ये इसको कई बार ऑपरेटिंग मतलब इसके नहीं पकड़ा जाता, लेकिन अगर फाइनेंशियल एक्सपेंस में इसको लेंगे
ये लेंगे तो फिलहाल अभी अपन इसको ले रहे हैं, मतलब ऑपरेटिंग बिजनेस टैक्स करके ठीक कर रहे इसको, ठीक है। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, Non-operating expenses. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। इंटरेस्ट क्रेडिट साइड Income. इनकम है लेकिन नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है। फिर डिस्काउंट अलाउड, Non-operating expense. डिस्काउंट अलाउड ऑफिस एक्सपेंस मतलब बिजनेस का एक्सपेंस है। एक्सपेंस मतलब जब डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो अपने को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नुकसान होगा, इसलिए अपन उसको कहाँ लिखते हैं, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं उसको, ठीक है। दो टाइप के डिस्काउंट रहते हैं, बताता हूँ कि पिछली बार पिछले इसमें बनाया कि कैश डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो दोनों में फर्क क्या है, ट्रेड डिस्काउंट जो होता है उसको नेट फिगर लिख जाती है। नेट फिगर मतलब डिस्काउंट माइनस करने के बाद यूजुअली परचेस करना होता है, ठीक है। और कैश डिस्काउंट अगर है तो उसको अपने को अलग से शो करना पड़ता है, ठीक है। कोई एंट्री अगर बता सकते हो क्या? छोड़ो और लंबा पहले। फिर बैड डेट्स, बैड डेट्स ये अपना ऑपरेटिंग है, ठीक है। मैरिज एक्सपेंसेस नहीं है. नहीं। Non-operating. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस करके इसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। फिर क्या लास्ट में सेल्स, सेल्स की मैंने सेल्स अपने को कोई काम है, कोई काम नहीं, रेशनिंग का काम है, मतलब स्टेटमेंट कोई काम नहीं है लेकिन रेशनिंग का काम है, ठीक है। रेशनिंग का इंटरेस्ट को अलग से ट्रीट करते हैं, इंटरेस्ट को प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स PBIT पढ़ाता हूँ, याद है? यस। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, फिर बाद में टैक्स के बाद में तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, ठीक है। तो जहाँ पर इंटरेस्ट वाला ट्रीट नहीं करें उसको इंटरेस्ट को अपना ऑफिस सिस्टम करके ट्रीट करो उसको, ठीक है। नहीं तो उसका तो पूरा हिस्सा अलग बनता है पूरा। स्टेटमेंट सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट, स्टेटमेंट में जैसा आधा वाला है, पूरा कंप्लीट वाला नहीं है, नीचे वाला पार्ट से ग्रॉस प्रॉफिट कितनी है, 4 lakhs. 4 लाख लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कैसे दिए Office में expense. सबसे पहला ऑफिस एक्सपेंस है 2 lakhs. ₹2 लाख, उसके बाद Selling expense. सेलिंग एक्सपेंसेस 25,000. 25,000, Rent. नहीं. Interest paid. इंटरेस्ट कितना रुपीज, 2,500. 2,500, बस इतनी ही है। डिस्काउंट है, हाँ डिस्काउंट के बैड रेट में और bank charges. डिस्काउंट करो कितना रुपीज, 5,000. और कितना Bad debts. बैड रेट कितना रुपीज, 6,000. 6,000। और ये जो पार्ट है फाइनेंशियल एक्सपेंस करके इसको लिखा जाता है 2,38,500. 2,38,500। ये क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब बिजनेस का प्रॉफिट, ठीक है। इसमें ऐड करेंगे सर 2,38,000 टोटल है ऑपरेटिंग एक्सपेंस. प्रॉफिट चाहिए, 1,60,500. ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन कर सकते हैं, 10%. रेंट रिसीव्ड फ्रॉम बिल्डिंग का रेंट रिसीव्ड कितना रुपीज है, 3,000. 10,000. 10,000. 10,000 रेंट
रेशियो के बाद इनकम चाहिए फिर से नॉन ऑपरेटिंग इनकम Interest credit interest. इंटरेस्ट क्रेडिट साइड का इंटरेस्ट 3,000. 3,000 और what is it? Okay, sir. 1,74,500 less non-operating expenses. Again, Loss on sale of investment. loss on sale of investment. Now, reason 2,000. उसके बाद Marriage expense. मैरिज एक्सपेंस को कंप्लीट कर रहे हैं नॉन ऑपरेटिंग करके 3,000. ये क्या है कॉर्पोरेटर का जो बैलेंस शीट है पीएनएल अकाउंट है उसमें ये लिखा जाता है और फिर जब इनकम टैक्स में करते हैं ये सब किस अलग करते हैं मतलब प्रॉफिट में ऐड करते हैं 1,69,500. जितने भी इतना Net profit. प्रॉफिट यहाँ पे 69,500. 1,69,000 ओके अब से दो रेशो पूछिए Operating rate, profit ratio. ऊपर कर सकते हो Yes. इसका फर्स्ट नंबर नंबर 38 The following figures are expected from the balance sheet of X Limited. दो साल दिए स्टॉक डेटर्स कैश एट बैंक क्रेडिटर्स प्रोविजन फॉर टैक्स बिल्स पेबल बैंक होगा क्वेश्चन के पीछे करंट रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो मतलब Liquid ratio. क्विक रेशियो ठीक है क्विक ऐसा हम क्विक लाइबिलिटीज दोनों भी डिफिकल्ट नहीं है क्या करना है इसमें बताओ तुमको और तुम लोग करो ठीक है करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज करंट एसेट कौन कौन से इसमें से Stock debtors, cash at bank. बस ये तीन करंट एसेट है ठीक है करंट लाइबिलिटीज है क्रेडिटर्स प्रोविजन फॉर टैक्स बिल्स पेबल बैंक ओवरड्राफ्ट चार करंट लाइबिलिटीज है ठीक है करंट हाँ बिल्कुल दिखाना पड़ेगा करंट एसेट अपन करंट लाइबिलिटीज करेंगे ठीक है उस सेट में मिलेगा करंट रेशियो और फिर दूसरा एसिड टेस्ट रेशियो में करना क्या है करंट एसेट माइनस स्टॉक करना पड़ेगा न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में रहेगा Current liability. करंट लाइबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट जमेगा करना क्यों होगा Easy. जमेगा नहीं होगा Jump. जम जाएगा कैसे करोगे दो कॉलम बना दिए ठीक है दो कॉलम्स ड्रॉ करेंगे पर्टिकुलर दो कॉलम्स पहले तो करंट एसेट करंट लाइबिलिटी निकालो कि हमारा वर्किंग है वर्किंग में हमारा एग्जाम में आंसर के पार्ट रहता है इसलिए उसको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है उसी के नीचे फिर कंडीशन में करंट एसेट करंट रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो निकालोगे दो कॉलम में कंटिन्यूस करोगे बराबर अलग-अलग साथ में बनाने हैं ना इसलिए तो दो कॉलम बना ना एक फर्स्ट ईयर राइट दूसरा साल जो भी है ठीक है पर्टिकुलर साइड दो कॉलम्स
एक साल दूसरा साल। ऐसे करके चलो। 4 रेशियो निकलेंगे। हाँ 4 रेशो निकलेंगे, कर सकते हो ना? हाँ अगर करके दिखाऊंगा फर्स्ट जब तक काम कर लो। 2003 का करंट एसेट्स है 40,000, 2004 का 60,000, करंट लाइबिलिटीज है 20,000 एंड 40,000। ठीक है, अच्छा यही कॉलम्स कंटिन्यू करके वैसे ही सॉल्व करना था। क्यों? क्योंकि करंट रेशो दोनों को निकालना है, जब आजू बाजू रहेगा तो कंपैरिजन वही हो जाता है। ठीक है, ये करेक्ट है, इस तरह से करना था। फॉर्मूला अंदर लिखना, अमाउंट्स बाहर लिखना। ठीक है, करंट रेशियो 2003 का आ रहा है 2, 2004 का आ रहा है 1.5 एंड एसिड टेस्ट रेशियो में 1 और 0.8। ठीक है, और बाकी 2 प्रॉब्लम में बोला वो कल करेंगे, जिसमें 2 कंपनीज का और 2 साल का एक साल उसको करना है। ठीक है, ये स्टॉक एंड